हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन। आज हम उससे रिलेटेड अपने एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिस हैविशम मैनर। मैनर का नाम क्या था? ए सेटिस हाउस, बी लॉकमॉन्ट, सी लैचमॉन्ट एंड डी सेटर हाउस। सो राइट आंसर इज ए सेटिस हाउस। In which region of England are the marshes of the novel found? A. Sussex, B. Wessex, C. Kent and D. Gloucestershire. So right answer is C. Kent. ज़्यादातर कैंट की ही स्टोरी है। How old is Pip when Magwitch returned to his life? A 9, B 23, C 18 and D 7. So right answer is B 23। वो 23 ईयर्स का था। तो बेसिकली जो इनकी ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इसका प्रोटोगोनिस्ट है पिप, जिसका नाम था फिलिप फिरिप, जिसका निक नेम था पिप। ये इस नॉवल का हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है। ये चार्ल्स डिकेंस की जो है सेकंड नॉवल थी आफ्टर डेविड कूपरफील्ड। उसके बाद ये सेकंड नॉवल थी जिसे उन्होंने पूरी तरह से एज अ फर्स्ट पर्सन नरेट किया है। ये नॉवल जो है एक सीरियल के तौर पर डिकेंस की वीकली पीरियोडिकल ऑल द ईयर राउंड फ्रॉम 1 दिसंबर टू 1860 टू अगस्त 1861 तक ये उसमें छपी है। और इसी के इर्द गिर्द, पिप के इर्द गिर्द ही जो है ये सारी कहानी घूम रही है। जो एक ऑर्फन है और कहाँ रहता है, अपनी सिस्टर और उसके पति के साथ मार्शेस ऑफ कैंट में वो रहता है। और उसके बाद वो एक लड़की से प्यार भी करने लग जाता है, जिसका नाम होता है एस्टेला, जो किससे रिलेटेड होती है? मिस हैविशम से रिलेटेड होती है। और वो सपने देखने लगता है कि मैं एक दिन जेंटलमैन बनूंगा और इससे शादी करूंगा। तो इसी से रिलेटेड जो है ये पूरी कहानी पिप के अराउंड ही घूम रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट पब्लिकेशन वॉज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ओरिजिनली सीरियलाइज। तो अभी मैंने बताया था कि कौन सी उसमें जो है ये पब्लिश हुए हैं। ए होम एंड अवे, बी द इंग्लिश एल्मेक, सी सिंपल विजडम एंड डी ऑल द ईयर राउंड। सो राइट आंसर इज डी ऑल द ईयर राउंड। नेक्स्ट इज, हु इज़ पिप ट्यूटर इन लंडन। लंडन में पिप का ट्यूटर कौन था जो उसे एज अ जेंटलमैन बनाने की कोशिश कर रहा था? हे हैरल्ड पॉकेट, बी वॉल्टर पॉकेट, सी हर्बर्ट पॉकेट एंड डी मैथ्यू पॉकेट। सो राइट आंसर इज डी मैथ्यू पॉकेट। नेक्स्ट इज, हु इज़ एस्टेलाज फादर। एस्टेला जिस लड़की से वो प्यार करता था, शादी करना चाहता था, उसके पिता कौन थे? ए कॉम्पिसन, बी मैगविच, सी जो एंड डी जैगर। सो राइट आंसर इज बी मैगविच। उसके पिता कौन थे? मैगविच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट एक्शन डज जैगर परफॉर्म ऑब्सेसिवली। मीन्स किसी काम को जो बार बार करते रहते हो, उसके लिए पूछा। तो जैगर यहाँ पर क्या काम था जो बार बार कर रहा था? ए ही स्ट्रेटन हिज नेकटाई, बी ही एडजस्ट हिज हेयर, सी ही साइन हिज नेम एंड डी ही वॉशेज हिज हैंड्स। तो राइट आंसर इज डी ही वॉशेज हिज हैंड। वो बार बार अपने हाथों को धोता था। नेक्स्ट, व्हाट इज पिप्स रिएक्शन टू जोज विजिट टू हिम इन लंडन। तो पिप का रिएक्शन क्या था जब जो उससे लंदन मिलने आया? ए एम्बेरसमेंट, बी जॉय, सी एंगर एंड डी रेजिग्नेशन। सो राइट आंसर इज ए एम्बेरसमेंट। वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा था। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टेक्स क्रेडिट फॉर पिप्स राइज इन सोशल स्टेटस। ए मिसिस जो, बी जो, सी प्लमचुक, डी बीडी। तो कौन है जो कि उसके सोशल स्टेटस में जो बढ़ाव आया, उस पिप का जो सोशल स्टेटस बढ़ा, तो उसका क्रेडिट कौन ले रहा था? सो राइट आंसर इज सी प्लमचुक। नेक्स्ट इज, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑन मिसिस जो। तो मिसिस जो के ऊपर क्या किया गया था? अटैक हुआ था, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? ए मैगविच, बी ऑर्लिक, सी कॉम्पिसन एंड डी पिप। सो राइट आंसर इज बी ऑर्लिक। तो ऑर्लिक जो था उसने क्या किया था? मिसिस जो के ऊपर अटैक किया था। नाउ नेक्स्ट इज, फॉर मोस्ट ऑफ द नॉवल whom डज पिप सस्पेक्ट ऑफ बीइंग हिज सीक्रेट बेनिफैक्टर। तो उसे लगता था कि सबसे ज़्यादा जो उसका सीक्रेट फ़ायदा जिसने किया है वो कौन है? ए जैगर्स, बी मैगविच, सी जो एंड डी मिस हैविशम। सो राइट आंसर इज डी मिस हैविशम। वो लगता था कि वही उसकी सीक्रेट बेनिफैक्टर है। नेक्स्ट, व्हाट नेम डज वैमिक कॉल हिज एल्डरली फादर। जो वैमिक था वो अपने बूढ़े पिता को क्या कहकर बुलाता था? ए एज्ड पेरेंट, बी वनरेबल एंसेस्टर, सी डिक्रिप्ट सायर एंड डी ओल्ड फेलर। सो राइट आंसर इज ए एज्ड पेरेंट। वो एज्ड पेरेंट कहकर अपने पिता को बुलाता था। नाउ नेक्स्ट इज, हु टेल्स पिप डैट कॉम्पिसन वॉज मिस हैविशम फियांसे। सो मिस हैविशम क्या करती थी, एक जब भी कहीं बाहर जाती थी तो हमेशा एक पुरानी सी वेडिंग ड्रेस में जाती थी, प्लस उनके घर में जितनी भी क्लॉक थी वो एक ही टाइम पर रुकी हुई थी। हमसे इसमें बताया गया कि कॉम्पिसन से बताया था कि कौन जो है मिस हैविशम का फियांसे था।
A. Wamick, B. Estella, C. Herbert and D. Macvish. So right answer is C. Herbert. कि Herbert जो था मिस हैविसम का क्या था, फियांसे था. नेक्स्ट, व्हाट इज हर्बर्ट्स निकनेम फॉर पिप. सो हर्बर्ट जो है पिप को क्या कहकर बुलाता था. A. हैडन, B. हैंडल, C. मेडल्सन एंड D. सेल. सो राइट आंसर इज B. हैंडल. वो उसे हैंडल कर कर बुलाता था. नेक्स्ट, वेयर डज पिप फर्स्ट एनकाउंटर मैकविच. कहाँ वो सबसे पहले जो है मैकविच से मिला था. A. द रिवर, B. मिसिस जोज हाउस, C. द स्मिदी एंड D. द चर्च यार्ड. सो राइट आंसर इज D. द चर्च यार्ड. वो चर्च यार्ड में पहली बार जो है मैकविच से मिला था. नाउ नेक्स्ट इज, हु इज द पेल यंग जेंटलमैन. A. वैमिक, B. हर्बर्ट, C. जैगर एंड D. स्टारटॉप. सो राइट आंसर इज B. हर्बर्ट. हर्बर्ट को क्या कहकर बुलाया गया है, पेल यंग जेंटलमैन. नेक्स्ट, whom does एस्टेला मैरी. एस्टेला ने किससे शादी की. जो पिप जो था जिससे शादी करना चाहता था उसका नाम था एस्टेला, तो उसने किससे शादी की. ए. स्टारटॉप, बी. पिप, सी. ड्रमल एंड डी. हर्बर्ट. सो राइट आंसर इज सी. ड्रमल. उसने ड्रमल से शादी कर ली. नेक्स्ट, हु बाइज हर्बर्ट्स वे इनटू बिजनेस. सो बिजनेस में आने का रास्ता किसने हर्बर्ट के लिए खोला था. ए. पिप, बी. मिस हैविसम, सी. ड्रमल एंड डी. एस्टेला. सो राइट आंसर इज ए. पिप. पिप ने जो था हर्बर्ट का रास्ता खोला कहाँ जाने के लिए, बिजनेस में आने के लिए. तो बिजनेस शुरू करने के लिए उसका रास्ता हर्बर्ट ने किसने खोला था, पिप ने खोला था. नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू कॉम्पिसन एट द एंड ऑफ द नॉवल. नॉवल के एंड में क्या होता है उसके साथ. ए. ही एस्केप विद हैविशम फॉर्च्यून, बी. ही शॉट बाय द पुलिस, डी. सी. ही इज किल्ड बाय ऑर्लिक एंड डी. ही डिसअपियर एंड इज प्रिज्यूम्ड ड्रोन्ड. सो राइट आंसर इज डी. ही डिसअपियर एंड इज प्रिज्यूम्ड ड्रोन्ड. तो वो लास्ट में गायब हो जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि वो डूब गया है. नेक्स्ट, वेयर डज एस्टेला लिव व्हेन शी गोज अब्रोड. अब्रोड जाने के बाद वो कहाँ पर रहती है. ए. फ्रांस, बी. स्पेन, सी. जर्मनी एंड डी. बॉस्टन. सो राइट आंसर इज ए. फ्रांस. वो फ्रांस चली जाती है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हैविशम फॉर्च्यून. हैविशन के फॉर्च्यून का सोर्स क्या था. ए. लम्बरियार्ड्स, बी. अ कॉटन मिल, सी. अ ब्रेरी एंड डी. अ नोबल एस्टेट. सो राइट आंसर इज सी. अ ब्रेवरी. नेक्स्ट इज, व्हाट हैपन टू ड्रमल आफ्टर ही मैरिड एस्टेला. जब ड्रमल एस्टेला से शादी कर लेता है तो उसके साथ क्या होता है. ए. ही गेट रिच, बी. ही राइजेज इन सोशल स्टेटस, सी. ही डाइज एंड डी. ही डाइवोर्सेज हर. सो राइट आंसर इज सी. ही डाइज. वो मर जाता. तो काफ़ी मिजरेबल टाइप की ये मैरिज थी. नेक्स्ट, व्हाट डज मिस हैविशम वेडिंग ड्रेस सिंबलाइज. तो पूरी उसमें जो थी अभी बाहर जाती थी वो एक ही वेडिंग ड्रेस को पहने रखती थी. सो क्या सिंबलाइज करती थी. ए. डिके, बी. रोमांस, सी. हिस्ट्री एंड डी. ऑप्टिमिज्म. सो राइट आंसर इज ए. डिके. तो वो उसको डिके को सिंबलाइज करती थी. सो दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू एवरी वन हु सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.